तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में तुम क्या पे खुशी मनाते हो? बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। बेटा हो गया, युवा हुआ, शादी की तैयारी हुई है, विवाह के लिए बारात जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और पहले दिन शाम ने नाचे थे, गाँव थे, डीजे ले रहे थे, पंगा पा रहे थे, उद्मस्तार रखा था। और सुबह वो लड़का भी मर गया जिसका ब्याह था, 5-7 और साथ में मर गए। तो पुण्यात्मा ठीक है, ये नहीं कि विवाह शादी ना करनी या दैनिक क्रियाएं कति छोड़ दे। परमात्मा कहते फिर फंड क्यों करे? ठीक है, ब्याह कर लो, सिंपल वे से जाकर अपनी शादी कर लो। लड़का लड़की का ब्याह होना है, चाहे 10 आदमी चले जाओ, चाहे 2 चले जाओ, उसमें बकवाद और ये फंड करने की क्या आवश्यकता रहेगी, जिस तो भगवान नाराज हो है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम साधु संत भक्त बनकर और फिर हम ड्रामाबाजी करते हैं, नाचना गाना करते, फिर हमने भगवान का ज्ञान कति नहीं, और इसलिए फिर भक्ति बाधक बन जाती है। ऊपरले मन से हम साधना करेंगे, वो साधना हमारी व्यर्थ होती है। कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा। बिना भाव के, बिना श्रद्धा से यदि भक्ति हम करते हैं वो व्यर्थ है। भक्ति करने का, साधना करने का तरीका एक विशेष होता है, कसक के साथ करें। हे परमात्मा, मुश्किल से दाव लगा है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भक्ति मिली है, और कसक के साथ अंदर कसक उठे, जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कसक होया करे, ऐसे कसक बने अंदर से सुमन के साथ, तो उसका लाभ ज्यादा होता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। एक उदाहरण देते हैं संसार का, जैसे संसार रूपी वृक्ष है और उसमें से ये पत्ते टूट टूट कर गिर रहे हैं। जैसे एक परिवार समझो, एक परिवार है और परिवार का एक सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, पता लग गया है कि इसको कैंसर है या कोई और भयंकर असाध्य रोग है, उसको भी पता लग जाता है तेरी मृत्यु होगी। घर वालों को भी चिंता होती है, वो भी दुखी होते हैं, और फिर वो सोचता है कि हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा। पूरे परिवार को छोड़कर जब ये चलता है प्राणी, जिसके ऊपर सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, वो साथ नहीं जा रहा है, अकेला जा रहा है, तब वो सोचता है, रोता है, भगवान अब ना पता कहाँ जन्म होगा, कौन से पशु पक्षी के शरीर की प्राप्ति होगी। तो क्या बताते हैं, तो अन्य जो वहां आने वाले, उसको मिलने वाले सांत्वना दिया करते हैं, एक ही बात कहते हैं, भाई तो एक दिन सब ने मरना है, सभी ने जाना है यहाँ से, क्यों चिंता करता है, या तो कोई पीछे रहा ना कोई आगे रहेगा। उसको थोड़ा सा दिल डट जाया करे उसका, कि दिल डट जा, यू मर जा आराम से, इतनी सी बात है बस, और समाधान कुछ नहीं उनके पास। उसके लिए परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कबीर जी ने, कि पात झड़नता यूं कहे, पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। ये मान लीजिए कि जैसे एक सदस्य घर का बिछुड़ता हुआ कह रहा हो कि भगवान ना मेरा कहाँ जन्म होगा, कित गिरूंगा जाके। तो उसके लिए परमात्मा बताते हैं, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात, एक आवत एक जात। तो यहाँ की एक रिवाज है इस काल के लोक की, जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। यहाँ की यह रीति है, यहाँ का यह एक हार्ड एंड फास्ट नियम है, रूल है,
कि जन्म और मृत्यु बनी रहेगी, एक आता है दूसरा जा रहा है। इसके समाधान के लिए परमात्मा ने हमें बताया है, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब से चतला, साहेब मन परमात्मा, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बनाए। नैन नाक मुख द्वारा देही नक्सक साज बनाया। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया बाजे तूर सनाए। तू ही तो छोड़ देगी अब चला अधम किस राहे। फिर क्या बताते हैं भाई, 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह कराए। तरुणी नारी से घर बारी चाल्या मूल गवाए। रातों सोवे जन्म बिगोवे धुंधी खेत कमावे। और काले काग गए घर अपने बैठे श्वेत बुगाए। फिर पीछे तो पशुआ की जे दीजे बैल बनाए। 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। सिर पे सींग दिए मन बोर एक दूमत मच्छर उड़ावे। और कांधे जुआ जोते कुआ फिर जो का बुस खावे। फिर पीछे तू खर कीजेगा कुर्डी चुगने जावे। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। भाई सुखदेव ने 84 भुगती कहाँ रंग कहाँ राय। ऐसी माया काल बली की नारद मुनि बरमाए। अब क्या बताया इसके अंदर पुण्यात्मा, बहुत गहराई से सोचना इसमें क्या कहना चाहा परमात्मा ने। जब ये प्राणी मां के गर्भ में होता है, इसका ऊपर न पैर नीचे न सिर होते हैं। और ये इसको ऐसी पीड़ाएं होती हैं अंदर जैसे कोई मच्छर काट रहे हो। और फिर ये ऐसे मचलता है, ऐसे मचलता है। और मचले अगर वो घूमे नहीं तो मां को पीड़ा होती है। उसकी जान न हो जाए, जब बालक गुम हो जाए, बच्चा गुम हो गया घूम नहीं रहा है, तो मां को ऐसी परेशानियां पैदा हो जाती है। और वो घूमता क्यों है? क्योंकि उसको पीड़ा होती है। पीड़ा होने से जैसे मच्छर काट जाता है तो उस मच्छर के स्थान पर हाथ पैर मारकर ही हम हाथ से खुरच के शांत करते हैं उस दर्द को, पीड़ा को जो थोड़ी सी। ऐसे ही वो उसके मच्छर से लड़ते हैं अंदर शरीर में, इतना परेशान रहता है। फिर ऐसे घूमता है तो मां के अंदर पेट के साथ उसकी घर्षण होती है, जिससे उसको कुछ राहत मिलती है। अब वो कोई शौक में नहीं घूमता और कोई बैरिंग नीला रखे उसके ऊपर घूमा है, या कोई बिजली नहीं फिट कर रखी, विवश है वो घूमने के लिए। और ना घूमा तो मां को समस्या। तो पुण्यात्मा तब ये क्या कहता है परमात्मा, मुझे इस नरक से निकाल दो। हे प्रभु, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपको, सारा जीवन आपको याद करूंगा। अपने दैनिक कार्य को करते करते भी परमात्मा तुझे नहीं भूलूंगा, क्योंकि मां के गर्भ में इसको सब बातें याद रहती है। जब ये प्राणी मां के पेट से बाहर आते ही तो तीनों गुणों का एकदम इसके ऊपर अटैक होता है, जैसे 3 इंजेक्शन ला दें इकट्ठे ही। फिर ये भूल जाता तू कौन था, कहां से आया था, क्या पिछले जन्म में तेरे साथ बीती थी, जो मां के गर्भ में जब इसको याद था। फिर ये प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त होता है, अब देखो पुण्यात्माओं, हम इतने ज्ञानहीन हो गए, हम भूल जाते हैं कि परमात्मा हमारी चिंता हमसे ज्यादा रखता है। मां के गर्भ में आपकी 9 महीने तक किसने परवरिश की, आपको किसने पाला?
माँ को तो ये नहीं पता गर्भ में बेटा है या बेटी है। किसने पाला? परमात्मा ने माँ की नाभि से, आपकी नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया। 9 महीने तक वहां पालन पोषण मालिक ने किया, दूसरे का रोल नहीं वहां पर। उसके बाद जब बाहर आया, बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध, उससे पहले एक टोपा नहीं था, एक ड्रॉप भी नहीं थी। अपने आत्माओं, हम इन बातों को एक देख करके रूटीन मान लेते हैं। ऐसा होता है, क्यों होता है? इसके कारण तक हम पहुंचते नहीं। हम भगवान की महिमा करते नहीं, उनके गुण नहीं गाते, शुक्र नहीं मनाते दाता का। अब कितना दयालु है वो परमात्मा। माँ के स्तन में दूध बच्चे के बाहर आते ही इतना दे दिया, पियो और जूठा छोड़ा।